महाराज, सुखविहार का संदेश लेकर उज्जैन से 2 भिक्षु आए। उनसे कहो प्रतीक्षा करें। ऐसा कैसा संदेश जो इतने मधुर संगीत में विघ्न डाले? संगीत बाद में, पहले हम उनकी बात सुनेंगे। कोई महत्वपूर्ण संदेश हुआ तो फिर दूसरा राग तो सुनने। भिक्षुओं को आदर सहित ले आओ। जी महाराज। वाह, क्या दृश्य है। सुबह इनके दर्शन हो जाएं तो दिन भर भोजन का दर्शन ना हो। पुण्य आत्माओं को प्रणाम। सुख विहार जी कैसे हैं? क्या संदेश भेजा है? महाराज के लंबे जीवन की कामना के साथ श्रेष्ठी सुखविहार ने संदेश भेजा है कि सांची में विहार का कार्य अब समाप्ति की ओर है। निर्माण संपूर्ण होने पर भिक्षुओं को भोज और वस्त्रादि देने का आयोजन किया है। हमसे क्या अपेक्षा है? यही कि इनके आयोजनों प्रयोजनों में होने वाला व्यय महाराज वहन करें और ये लोग मौज करें। ठीक है ना? नहीं श्रीमान, श्रेष्ठी सुखविहार ने केवल संदेश ही भेजा है, कुछ लेकर आने को नहीं। हाँ, ऐसा महत्वपूर्ण संदेश न मिलता तो राजकाज ही रुक जाता। इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए। आपके आने से इसके आनंद की मात्रा अधूरी रह गई है, इसलिए विचलित है। इस अपराध के लिए क्षमा। उज्जैन में क्षेत्रपाल के रूप में संघ ने महाराज को अपना हितैषी पाया था। सम्राट के रूप में भी महाराज के मन में संघ के प्रति ऐसा ही स्नेहभाव होगा, यह मानकर हम यहां आए थे। तब तो अवश्य ही तुमने ये पुराना गीत सुना होगा। मदिरा का एक घूंट बहुत करामाती, माँ है के पत्नी कुछ याद नहीं आती, बहुत करामाती, महलों में जीवन भर सुख पाया है जीवन भर, वही महल पत्तों की कुटिया बन जाती, पोखर भी यूं दिखता सागर हो लहराता, कूदो तो कीचड़ में मुइया सन जाती, बहुत करामाती, बहुत करामाती, मदिरा का कहाँ अंत, मस्ती का नित बसंत, राजा भी लगता है लंगोटिया साथी, बहुत करामाती, बहुत करामाती। महाराज का समय नष्ट करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं और वापस जाने की आज्ञा भी। जैसी आपकी इच्छा। श्रेष्ठी सुख विहार से कहिएगा, विहार के विषय में जानकर प्रसन्नता हुई। मूर्ख कहीं के। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। ना काम ना धाम, औरों का खाना औरों का पहनना, और मुंह ऐसा लटकाया हुआ है जैसे कि प्रलय ही आने वाली हो। मैं होता इनके स्थान पर तो ना अपनी चिंता करता ना जग की। खूब खा पी कर मौज मस्ती करता है दिन रात, और एक ये लोग हैं। और क्या, व्यक्ति महाराज इन लोगों को मुंह लगाते हैं। अरे तिस्सा, कई बार देखने को मन होता है कि सिंहासन पर बैठे तुम कैसे लगोगे। क्यों? कभी महाराज बाहर गए तो शासन तो तुम्हें ही संभालना होगा ना। बैठो, एक बार बैठ के देख लो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी गद्दी आरामदायक है। अब बिना बैठे कैसे पता चलेगा। एक बार बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तुम हट करते हो तो हम बैठ जाते हैं। कैसा लग रहा है? मेरा अनुमान सही था।
कोई विशेष आरामदायक नहीं है। कैसा लग रहा हूं? एकदम महाराज की तरह। तुम यहां राज सिंहासन पर? जी भैया, वो तो तुम्हारे मन की गहराई में दबी हुई सम्राट बनने की भावना सतह पर आ ही गई। मुझे पहले से ही संदेह था, अब तो इसका प्रमाण भी मिल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने तो राधा गुप्त के कहने पर। राधा गुप्त? जी महाराज। किस्सा क्या कह रहा है? महाराज आप ही सोचिए, मैं कैसे कह सकता हूं। सुना किस्सा? राज सिंहासन का अपमान राजद्रोह से कम नहीं, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अरे दया करो भैया, दया करो भैया। ये राधा गुप्त झूठ बोल रहा है। इन्होंने ही मुझे उकसाया था कि तुम्हें सम्राट बनना चाहिए। धिक्कार है तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपना समझा, मूर्खता थी मेरी। अच्छा हुआ तुम्हारे षड्यंत्र की पोल जल्दी ही खुल गई। राधा गुप्त। जी महाराज। किस्सा को सूली पर लटकाने का प्रबंध किया जाए। दया करो भैया, भैया दया करो। महाराज, महाराज किस्सा आपका भाई है। नादान है, भूल हुई। इतना कठोर दंड न दीजिए महाराज, दया कीजिए। एक राजद्रोही को दया की अपेक्षा नहीं, इसे मृत्युदंड ही मिलेगा। नहीं भैया, नहीं, नहीं। महाराज देश निकाला दीजिए। नहीं, इसे मरना ही होगा। महाराज, महाराज एक बार फिर से विचार कीजिए। ठीक है, मैं सम्राट बनने की इसकी इच्छा पूरी करता हूं। उठा! ऊपर देखो। 1 सप्ताह के लिए तुम सम्राट हो। जितना चाहे भोग विलास करो, संगीत नृत्य का आनंद लो। आज के 8वें दिन तुम्हें मृत्यु का आलिंगन करना होगा। अरे लोग तो एक दिन का सम्राट बनने के लिए हंसते हंसते अपनी जान देते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है, इस सप्ताह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। बधाई हो। महाराज, राग रंग का पूरा प्रबंध कर दिया गया है।
आइए। एक हफ्ते की अवधि पूरी हुई तिस्सा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा राधागुप्त। मूर्ख था मैं जो तुम्हारी बातों में आ गया। पूरे सप्ताह एक पल के लिए भी नहीं सो पाया, एक भी चैन की सांस नहीं मिली। क्यों? तुम्हारी सेवा में तो राज्य के सर्वश्रेष्ठ नर्तक और गायक थे। नर्तक नृत्य करके और गायक गाकर चले गए, कुछ देखा न सुना। हर पल मृत्यु के विषय में सोच सोच मरता रहा। महाराज, शिक्षा मिल गई है। तिस्सा, उन भिक्षुओं का स्मरण है जिन्हें देखकर घृणा से मुंह फेर लिया था तुमने, और तुम ये जानना चाहते थे कि उत्तरदायित्व से मुक्त रहकर भी ये लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। क्योंकि वो कभी भूलते नहीं कि एक ना एक दिन सबको मर जाना है। सांसारिक भोग विलास मिथ्या है, परोपकार ही जीवन है। मैं यही शिक्षा तुम्हें देना चाहता था जो तुम्हें मिल गई है। तुम स्वतंत्र हो। तो मुझे मरना नहीं होगा। आज तो नहीं, किंतु एक ना एक दिन तो मरना ही है। एक ना एक दिन तो मर जाना ही होगा। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कुछ करना ही होगा। तुम तो गंभीर हो गए। मुझे जाना है। कहां जाओगे? उन भिक्षुओं से क्षमा मांगने। स्वयं भिक्षु बनने। राजप्रसाद छोड़कर जाओगे? सत्ता से दूर ही रहूं तो अच्छा है। पता नहीं, मन में खोट आ सकती है। कैसी बातें करते हो तिस्सा? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। किंतु मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं। मन की दुर्बलता ठग सकती है।